जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप एक क्वेश्चन दो या दो क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। यहाँ पर बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है अंतर्दृष्टि, राइट। ये नाम आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है। इस नाम के पीछे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मेथड यहाँ पर लेकर आया है आरबीआई, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर मिलती रहे अपडेटेड फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि ये अंतर्दृष्टि है क्या, और ये हमारे बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग वर्ल्ड में किस तरीके से काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ तो व्हाई इन न्यूज, ये अंतर्दृष्टि जो है वह एक्चुअल में न्यूज में है क्यों। तो देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रिसेंटली अनवेल्ड अ न्यू फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड। तो सबसे पहली बात तो ये एक तरीका की क्या है, आप मान लीजिए कोई पोर्टल है या फिर आप मान लीजिए डैशबोर्ड है, राइट। डैशबोर्ड क्या होता है दोस्तों? डैशबोर्ड एक ऐसी चीज होती है जहां पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको मिल जाती है। एक ऐसे तरीके का बोर्ड होता है जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो उस डैशबोर्ड का यहाँ पर नाम क्या रखा गया है? अंतर्दृष्टि। The dashboard aims to provide valuable insights and tracks the process or progress of financial inclusion by capturing relevant data, right? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या करेगा, ट्रैक करेगा। देखिए, ये एक तरीके का ट्रैकिंग पोर्टल रहेगा। जो भी चीजें, जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हमारे इंडिया में हो रही है, उसको ट्रैक कर कर उसकी जितनी भी फीडबैक का न्यूज है वो इस पोर्टल पर यहाँ पर ही देगा, ठीक है। तो ये एक ट्रैकिंग यहाँ पर क्या रहेगा, डैशबोर्ड रहेगा। और ये किस चीज के लिए ट्रैक यहाँ पर रहेगा? ये रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये वर्ड काफी नया है और बहुत लोगों ने बहुत कम सुना है। ऐसा नहीं है कि हम इसे पहली बार पढ़ा रहे हैं, मैंने बहुत बार अपने करंट अफेयर्स के सेशन में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो मेरी क्लासेस होती है उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बहुत बार बताया है, ठीक है। क्योंकि ये एक नया वर्ड है जो कि बहुत इन दिनों चल रहा है, प्रचलित है, और बैंकिंग सिस्टम में अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इनिशिएटिव फर्दर reinforces the RBI's commitment to promoting financial inclusion through a collaborative approach involving multiple stakeholders। तो यहाँ पर जो आरबीआई का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने का जो कमिटमेंट है, उसकी तरफ ये स्टेप यहाँ पर बढ़ाया गया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास के थ्रू। शक्तिकांता दास की जरूर बात करेंगे, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है दोस्तों। 25th पोजीशन पर ये हमारे गवर्नर इंडिया में प्रेजेंटली। इससे पहले 24th पोजीशन पर कौन थे और 23rd पोजीशन पर कौन थे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे ये क्या है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? अगर आपने वर्ड पढ़ा नहीं है तो अब आप समझ लेंगे। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली एक ऐसा एफर्ट होता है जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जाता है फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। देखिए, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए रूरल इंडिया की बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक गांव है जहाँ पर आबादी 50 लाख, 50,000 से 1 लाख की आबादी है, ठीक है। यहाँ पर फार्मर्स, स्मॉल पोर्टर्स, स्मॉल मीडियम लोग, ये सब रहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बट हाँ, दे दे वर्क हार्ड एंड दे अर्न मनी। तो खून पसीने की कमाई है उनकी, आप ये बोल सकते हो। तो इसमें है क्या, इसमें चीज कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, राइट, जो कि क्या है, कम है। मतलब बेसिकली इनकम जिनकी कम है, वो लोग अपने पैसे को अपने पास रखते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं, घर पे रखते हैं। अब ये जो पैसा है यहाँ पर, इसको आरबीआई क्या करेगा, ये करेगा कि ये बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करना शुरू करें। समझिएगा बात को, राइट। बैंक में अपना पैसा जब ये डिपॉजिट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इनका पैसा आने लग जाएगा, और ये हो जाएगा कि आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब वो पैसा जो कि अभी तक बैंकिंग सिस्टम में नहीं आया था, वो भी आने लग जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा
इसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इन लोगों को एट लास्ट इंश्योरेंस भी दिलाना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्लेम्स है, मेडिक्लेम्स है, तो उन पर भी इनको विश्वास दिलाना है कि अगर आप ये लेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा। तो ये सारी चीजें करना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, रिगार्डलेस पर्सनल नेटवर्थ और कंपनी साइज। चाहे वो इंसान कितना भी कमाता है, चाहे वो कंपनी कितना भी टर्नओवर करती है साल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इसलिए इस फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड पर मैंने इतना दबाव दिया ताकि आप इसको आज समझ लें, राइट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर है उनको बैंकिंग सिस्टम में लेकर आना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। एक बात आप समझ आए, जैसे सपोज करो जनधन योजना के बारे में बात करूं, मोदी जी की चलाई हुई जनधन योजना थी 2016 में, वो लेकर आए थे कंसेप्ट 16-17 में। उसमें क्या हुआ था, उसमें फ्री अकाउंट्स थे, मतलब देर देर इज नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। जैसे सपोज जैसे हम लोग बोलते हैं ना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना, उसमें वो सब नहीं था। तो नो फ्रिल अकाउंट्स यहाँ पर खोले गए, क्या खोले गए, नो फ्रिल्स अकाउंट, जो कि छोटे छोटे लोग जो 1000-2000 रुपए भी जमा नहीं करवा पाते, वो वहां पर अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो जनधन योजना वॉज अ बिग 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 स्टेप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अभी भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, बैंक के द्वारा भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी, और आरबीआई तो कर ही रही है, राइट। आगे बात कर लेते हैं इसके ऊपर, असेसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एट लोकल लेवल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल लेवल है या फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसको लोकल लेवल पर भी क्या कर रहे हैं, एक्सेसिबल कर रहे हैं। मतलब अंतर्दृष्टि क्या काम करेगा, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड में बेसिकली ये डेटा अपलोड किया जाएगा कि आपकी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल लेवल पर, ठीक है, लोकल लेवल पर, रूरल लेवल पर कितना हो रहा है, ये आपके डैशबोर्ड में वहां पर एंटर किया जाएगा, एबिलिटी वहां पर चेक की जाएगी, ठीक है। On the key features of Antardrishti dashboard, it is the ability to assess the extent of financial exclusion at local level across the country, and by identifying areas with higher level of financial inclusion or exclusion, पॉलिसी मेकर्स कैन फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड मेजर्स। देखिए, जैसे सपोज करिए कि विलेज ए है, विलेज बी है, विलेज सी है और विलेज डी है। यहाँ पर 10% ही अभी तक क्या है, इंक्लूजन है, यहाँ पर 5% है, यहाँ पर मान लीजिए 3% है, और यहाँ पर 0% है। तो यहाँ पर इनकी सबकी डेटा वो क्या करेंगे, डैशबोर्ड में अपलोड करेंगे, किसमें, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड में उसको अपलोड करेंगे। और वहां पर आपको पता चलेगा कि विलेज ए में 10% ही अभी तक क्या हुआ है, इंक्लूजन हुआ है, मतलब 90% अभी भी एक्सक्लूजन वहां पर है। जो आपका विलेज सी है उसमें अभी भी आपका 97% एक्सक्लूजन है। तो इनकी डेटा वो उस अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म पर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अब जैसे जैसे इंक्लूजन बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए 10 से ये 20 होगा, 5 से ये 10 होगा, 3 से ये 13 होगा, 0 से ये 10 होगा, तो इसके बारे में भी वहां पर उस डैशबोर्ड में अपलोड किया जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी छोटे गांव, ठीक है, जो कि किसी सिटी में आ रहा है, या फिर वो सिटी किसी स्टेट में आ रहा है, वो स्टेट किसी कंट्री में आ रहा है, मतलब इंडिया में आ रहा है, तो हर छोटी छोटी पर्टिकुलर जगहों की नॉलेज आपको अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड पर मिलेगी। अब क्या मैम हम इसे एक्सेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, ये मैं आप लोगों को अभी से बता दूं। आरबीआई अभी तक सिर्फ अपने जो खुद के लोग हैं, उसके खुद के आरबीआई के जो कमिटेड लोग हैं, उनके लिए ये पोर्टल एक्सेसिबल है, हमारे जैसे सिटीजन्स के लिए, लोकल लोगों के लिए अभी तक ये एक्सेसिबल नहीं है। अभी ये कहना है आरबीआई का कि सिर्फ लोकल पीपल्स के लिए इसको नहीं बनाया गया, अभी सिर्फ हम इसे क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, सिर्फ अंतर्दृष्टि नहीं बल्कि एफआई इंडेक्स भी ऐसा ही कुछ करता है, ठीक है। एफआई इंडेक्स भी लॉन्च किया गया था, इसी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी पढ़ा दूं मैं आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। 2021 में आरबीआई ने डेवलप किया था एफआई इंडेक्स को, जिसमें यहाँ पर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो रहा है, ठीक है, कितनी यहाँ पर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज, पेंशन वगैरह, ये सारी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, इसका डेटा यहाँ पर रहेगा। इसको सिग्निफाई करने के लिए 0 से लेकर 100 तक यहाँ पर क्या किया जाता है, रेंज किया जाता है कि किस विलेज में, मान लीजिए विलेज ए बी सी डी में से कितना यहाँ पर हुआ है। मान लीजिए ए में 50 हुआ है, बी में मान लीजिए 95 हो गया, सी में मान लीजिए अभी तक सिर्फ 30 हुआ है। तो 0 से लेकर 100 तक यहाँ पर प्रेजेंट करता है जो रेंज है, where 0 presents or represent the complete financial exclusion and 100 signifies complete financial inclusion. Understood? तो यहाँ पर ये जो एफ आई इंडेक्स है, इसका रेंज है 0 से लेकर 100 तक का।
अच्छा, ये तो इंडेक्स निकाला गया था। अभी इंडियन इंडेक्स जो है, एफआई इंडेक्स, ये काम कैसे करता है ये बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स यहाँ पर क्या है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए। तो देखिए, पैरामीटर्स और डायमेंशन क्या है एफआई इंडेक्स के। तो एफआई इंडेक्स कंप्राइजेस ऑफ थ्री ब्रॉड पैरामीटर्स, ठीक है। एक एक्सेस करेगा 35% तक वेटेज रखता है, यूजेज 45% और क्वालिटी 20% तक, ठीक है। तो एफआई इंडेक्स के ये तीन पैरामीटर्स होते हैं जहां पर वो क्या करता है, रेंज करवाता है 0 to 100। By evaluating these dimensions, policymakers can give insight to their effectiveness of financial inclusion efforts and identify areas that require further attention. Right? तो यहाँ पर ये तीन पैरामीटर्स के ऊपर वर्क कर कर तीन पैरामीटर्स के ऊपर वर्क कर कर ये लोग क्या करते हैं, इस एफ आई इंडेक्स के तहत यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 0 to 100 रेंज करते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे कोई पैरामीटर अब आपकी अंतर्दृष्टि में अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एफआई इंडेक्स के लिए तीन पैरामीटर्स थे, अभी तक अंतर्दृष्टि के लिए नहीं है, और अंतर्दृष्टि के अंदर कोई रेंज भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारे अंतर्दृष्टि का, ये थोड़ा सा एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली। द लॉन्च ऑफ अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड इज एन अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to promote financial inclusion, and you know the actual meaning of financial inclusion right now, right? So it reinforces the RBI's commitment to implementing policy initiatives that support financial inclusion, and by leveraging the insights provided by dashboard, policymakers can make informed decisions to enhance financial inclusion measures and bridge the gap between the unserved and mainstream financial systems. ऐसे लोग जिनको अभी तक बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, पेंशन ये सब नहीं मिलते, जो कि अनसर्व्ड है आज भी हमारे डेट में इंडिया में, उनको सर्व करें, ठीक है। और जो हो चुके हैं उनके बीच का जो गैप है उसको मेंटेन करें। बहुत सारी स्कीम्स है दोस्तों, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री बंधन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल्स, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वशिष्ठ बीमा योजना, जितनी मुझे याद है वो सब मैंने आप लोगों को बता दी। इन सभी के अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन होते हैं। ये जितनी भी स्कीम्स है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बंधन योजना, व्यय वंदना योजना, मुद्रा योजना, ठीक है, उसके बाद बीमा योजना, उसके बाद पेंशन बीमा योजना, और या फिर क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी गारंटी स्कीम, सीईजीएस जो है, ये सब 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 का इनडायरेक्टली जो एम है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाना ही है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, सिर्फ बैंकिंग सिस्टम नहीं, बल्कि इंश्योरेंस, पेंशन, ठीक है, इन सबको लेकर फाइनेंशियल इंक्लूजन बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सिर्फ बैंक में जोड़ना, ऐसा नहीं। सब कुछ, इंश्योरेंस, पेंशन, सब जगह जो आपकी पोस्टल सर्विसेज हैं, उन सभी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है अंतर्दृष्टि, जो आरबीआई के द्वारा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक्चुअल मीनिंग वाई अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड इज लॉन्च, ये क्लियर हो गया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमें रेगुलरली यहाँ पर दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, राइट। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव सेशंस और ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे, चाहे एनिमेटेड हो, चाहे यहाँ पर आप लोग को समझाकर हम बताएंगे, राइट। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए, राइट। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।